So students, we are starting chapter 2 of class 10th whose name is polynomials. अब ये वर्ड बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है polynomials. ज़रा रिमाइंड करो कि ये वर्ड आपने पहले कहाँ सुना है. पॉज करो और रिमाइंड करो. चलो अब आपको मैं रिमाइंड कराता हूँ. सेम नाम का चैप्टर आपका क्लास 9th में भी था. अब आप सोचोगे कि क्लास 9th में भी ये चैप्टर है, क्लास 10th में भी ये चैप्टर है, तो वहाँ पर जो आपने इसका बैकग्राउंड पढ़ा था और समवट आपने लीनियर पॉलिनोमियल्स की थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी. इस चैप्टर में आप लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा और चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली ये क्लास 9th के चैप्टर की एक्सटेंशन है. बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जहां पर आपको वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में मिलेगी. मैं इसको लिख देता हूं. जहां पर आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर में मिलेगी. अगर अब आप बुक खोलते हैं तो आपको होल नंबर की बजाय लिखा होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपने चैप्टर 1 रियल नंबर्स ऑलरेडी पढ़ लिया है. नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर्स ये एक ही बात है. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स को हटा दो. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 जो कि आपके होल नंबर्स में भी आते हैं. तो दोनों एक ही बात है. चाहे होल नंबर लिखा हो चाहे नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा हो, एक ही बात है. चलो वापिस से आते हैं कि वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर पे हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स बोल देंगे. चलो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं. कुछ एग्जांपल्स. 3x + 4. अब ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. तो मैंने आपको एक ही कंडीशन बताई, वेरिएबल की पावर होल नंबर में. वेरिएबल को मैथमेटिक्स में x y z इन लेटर से डिनोट किया जाता है. तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं. वन इज 3x, अनदर इज 4. ये जो भी टर्म्स है आपकी ये सेपरेटेड होती है बाय प्लस एंड माइनस. तो यहाँ पर दो टर्म्स है 3x एंड 4. अब बात ये है कि हर टर्म में जहाँ जहाँ पर भी वेरिएबल है आप में उस वेरिएबल में पावर होल नंबर में होनी चाहिए. अब 3x है, यहाँ पर वेरिएबल x है, x की पावर 1 है, 1 एक होल नंबर है. यहाँ पर 4 है जो कि कांस्टेंट है. आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 4 के साथ x की पावर 0 है, x की पावर 0 1 होती है. तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ऐसा लिखा हो 4x की 0, ऐसे भी सोच सकते हो. यहाँ पर भी एक वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो 0 भी एक होल नंबर है. तो ये 3x + 4 एक पॉलिनोमियल है. और कुछ एग्जांपल देखते हैं. x² + 5x + 4. अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पर तीन टर्म्स है 1 2 एंड 3. यहाँ पर वेरिएबल है x, इसकी पावर 2, यहाँ पर वेरिएबल x, इसकी पावर 1, यहाँ पर 4 एक कांस्टेंट है. अगेन आप इसको x की पावर 0 के साथ भी ट्रीट कर सकते हो. तीनों की तीनों टर्म्स में वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में है. तो ये भी एक आपका पॉलिनोमियल हो गया. अब आपको एक दो एग्जांपल वो बताता हूँ जो कि पॉलिनोमियल नहीं है. जैसे कि √x + 5. √x + 5. √x को आप इफेक्टिवली लिख सकते हो x की पावर 1/2. √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 + 5. अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर 1/2 है. 1/2 इज नॉट ए होल नंबर. सो ये एक आपका पॉलिनोमियल नहीं है. अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियरली करना चाहता हूँ, वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए. तो आपको एक कन्फ्यूजन और आ सकती है. वो देखो, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया x² + √2x + 7. अब ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं वो चेक करते हैं. यहाँ पर क्या है, x की पावर 2, ओके, वेरिएबल की पावर होल नंबर में. √2 से कंफ्यूज नहीं होना आपको. आपको सिर्फ चेक करना है वेरिएबल. वेरिएबल यहाँ पर x है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पर ये भी होल नंबर में है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है. तो आपको √2 से कंफ्यूज नहीं होना कि जहाँ पर रूट दिख गया. आपको वेरिएबल अगर आपको रूट में दिखता है तो वहाँ आप कह सकते हो कि पॉलिनोमियल नहीं है. लेकिन अगर आपको नंबर्स रूट में दिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, होल नंबर में होनी चाहिए. तो ये तो था आपका जो बैकग्राउंड है कि क्या कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से नहीं होते. आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैं कुछ 2-3 एग्जांपल और लेता हूं जो कि आप वीडियो पॉज करेंगे और खुद से करेंगे और फिर मेरे साथ डिस्कशन में पार्ट लेंगे.
तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। चलो देखते हैं। अब ये तीनों के तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब आपको ये चेक करने की कौन से पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। फोर्थ टर्म में देखो आप, फोर्थ टर्म में 1/x, 1/x को हम कैसे ले सकते हैं, x की पावर -1। 1/x को हम कैसे ले सकते हैं, x की पावर -1। अब आप देखोगे वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई, माइनस वाले होल नंबर्स नहीं होते, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हर एक टर्म में जहां जहां भी आपका वेरिएबल है सबकी पावर होल नंबर्स में होनी चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक्स सेकेंड वाला देखते हैं, x² + 2x + x²/x। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x²/x को, वो कर लो, कट जाएगा, x²/x इफेक्टिवली x रह जाएगा। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम x², ये 2x है, ये x है, 2x + x 3x। अब ये आपको एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पर है वेरिएबल की पावर 1, दोनों के दोनों होल नंबर्स हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगला देखते हैं 1/√x। 1/√x को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये बनेगा x की पावर -1/2। क्यों, √x होता है x की पावर 1/2, और 1 में लिखा हुआ मतलब कि अगर x को ऊपर ले जाना है तो पावर माइनस में आ जाएगी। √x था x की पावर 1/2, और ये 1 में है तो ये माइनस भी लग जाएगा। तो 1/√x को आप कैसे ले सकते हो, x की पावर -1/2। तो वेरिएबल की पावर क्या आ गई आपकी, नेगेटिव आ गई। तो ये क्या है, नेगेटिव वाले नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलो ठीक है, ये तो हुआ आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आगे चलते हैं कि आपने और क्या क्या 9th क्लास में पढ़ा था। आपने वहां पर एक टर्म पढ़ी थी, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको देखते हैं वो क्या है, रिकैप करते हैं जस्ट। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, चलो ठीक है। अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो वहां पर आपको देखना है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री। चलो देखते हैं, कुछ देखते हैं। 5x⁴ + 7x³ + 9। पहले चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहां पर 3 टर्म्स हैं, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 0। तो तीनों में आपकी वेरिएबल की पावर क्या, होल नंबर में, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल को आप लिखते कैसे हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं p(x). क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है x, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं p(x). qx rx भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरल कन्वेंशन आप px से लिखते हैं। तो ये पॉलिनोमियल तो हो गया। अब यहां पर आप देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो डिग्री क्या हुई, 4। तो अब इस डिग्री के बेस्ड पे आपकी पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं, जो कि मैं अभी लिख देता हूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बेस्ड अपॉन डिग्री। सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि रियल नंबर 4, 5, 6, ये सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या है, 0, डिग्री 0। एग्जाम्पल्स, नंबर 5, नंबर 7, नंबर -3। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे सोच सकते हो, 5 के साथ क्या लिखा है, 5 × x⁴, x⁴। अब आप यहां से समझ रहे हो कि हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0, तो डिग्री क्या होगी, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद जब डिग्री 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, मैं डिग्री के लिए डी लिख रहा हूं, आप समझ जाना, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1। इसके एग्जांपल क्या है? 5x + 4। ठीक है, चलो जब डिग्री 2 हो, जब डिग्री 2 हो तब ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, D2 आपको पूरा लिखना है, डी की जगह पे है डिग्री। नेक्स्ट, जब आपकी डिग्री 3 हो तो हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब आपकी डिग्री 3 हो। मैंने एग्जांपल नहीं लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अभी लिख देते हैं साथ में, x² - 5x + 4। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर मुझे एग्जांपल लिखना हो तो 5x³ - 4x² + 7x + 10। फिफ्थ, जब डिग्री 4 हो जाए तब उसको बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा, मैं खाली नाम लिख देता हूं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4। तो अभी हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड अपॉन डिग्री क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और जनरल फॉर्म में देख लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, मैं फिर से पॉलिनोमियल को POLY डॉट लिख रहा हूं, मतलब पॉलिनोमियल आपको समझ लेना है। लीनियर पॉलिनोमियल PX, इसका एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, PX 3x + 4। यहां पर देख लो आप, x की पावर 1 है तो डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म कैसे दिखती है? PX = AX + B, PX = AX + B। जहां पर ये a और b क्या है, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, x क्या है? वेरिएबल। अब आप यहां पर देखो x की पावर 1 है इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहां पर a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो सिर्फ बच जाएगा b, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + b, जहां पर a 0 नहीं हो सकता। और a और b को हम क्या बोलते हैं? a, b आर कोफिशिएंट्स, और ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यूज। a, b आर रियल नंबर्स। इसी जो मैंने जिसको इंग्लिश फॉर्म में लिखा ना, a, b आर रियल नंबर्स, इसको मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसा लिखा जाता है, a, b एक सिंबल यूज करते हैं अपसाइलन, इसको बोलते हैं अपसाइलन। रियल नंबर्स के लिए आपको पता ही है, कैपिटल R वर्ड यूज करते हैं। सो a, b बिलोंग्स टू R, इसको ऐसे रीड किया जाता है। आगे से मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि a, b आर रियल नंबर्स, आप समझ जाना अगर मैंने ऐसे लिख दिया a, b बिलोंग टू R, मतलब कि a और b क्या है? रियल नंबर्स। बस ध्यान रखना a और b रियल नंबर्स है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। चलो ये बात हुई लीनियर पॉलिनोमियल्स की। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। आप समझ लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस तरह से होते हैं? एग्जांपल दे दूं अगर मैं आपको एक, 5x² + 4x + 7, आप इक्वल की बजाय डॉट लगा लो। चलो, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है। अगर मुझे इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, तो ये किस तरह के होते हैं? PX = इक्वल लगाओ या कोलन लगाओ, एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये जनरली कैसे दिखेंगे? AX² + BX + C, जहां पर ABC क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, और ABC क्या है? तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं। a, b, c बिलोंग्स टू R, बोले तो रियल नंबर्स। और एक और जनरल कंडीशन है, a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो आपका सिर्फ बच जाएगा BX + C, फिर से ये लीनियर बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। तो आगे हम अगर इसी तरह की बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिख देता हूं सीधा, कैसे होगा? ax³ + bx² + cx + d, जहां पर a b c d क्या है? आपके सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, जिनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, बिलोंग्स टू R। ये इसको एक सिंबल बोलते हैं
अपसाइलन जो कि एक ई के फॉर्म में है, ठीक है, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, जहां पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट रह गया आपका बाई क्वाड्रेटिक, वो लिख देता हूं मैं यहां पर, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है 4, ठीक है। ये पता आपको, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। इसकी जनरल फॉर्म कैसे दिखे, ये जनरली कैसे दिखेगा बाई क्वाड्रेटिक, पी एक्स इजिकल टू ए एक्स टू द पावर 4, देखो 4 का चाहिए, डिग्री 4 का, ए एक्स 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। तो ये आपका एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब जरा वीडियो को पॉज करो और मैं बोलता हूं कि आपको n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है। अब मैं बार बार डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7 के लिए तो नहीं लिख सकता, मैं आपको बात कर रहा हूं कि आप मुझे n डिग्री का पॉलिनोमियल लिख के दिखा दो, वीडियो को पॉज करो और लिख के दिखाओ, फिर आप मेरे साथ मैच करना। चलो मेरे साथ देखो कि n डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे। सो सबसे पहले px लिखते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। n डिग्री का चाहिए मुझे, मतलब कि x टू द पावर n आएगा, x टू द पावर n। अब आपको पता है कि वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स भी आते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस सोन a2 एक्स स्क्वायर a1x प्लस a0। आई थिंक थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आपको क्या लिखना था, n डिग्री का पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री का पॉलिनोमियल, तो x टू द पावर n होना पड़ेगा। तो आप क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को देखो, क्वाड्रेटिक में क्या था एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, क्यूबिक में क्या था एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट, तो मतलब कि x की पावर एक डिक्रीज हो रही थी और उनके साथ एक कोफिशिएंट भी लगा हुआ था। सेम यही हो रहा है, x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1 एक डिक्रीज हो गया, फिर n माइनस 2, ऐसे कहां तक जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट तक जाएगा। अब आप यहां पर देखो कि मेरे को इनके आगे कोफिशिएंट्स यूज करने थे, अब मैं ए बी सी डी यूज करने से तो रहा, मुझे नहीं पता ये n कितना है, n लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्मार्टली यूज कर लिया an माइनस 1 an माइनस 2 a2 a1 a0, जहां पर a0 क्या है, कांस्टेंट है। अब ये जो है इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, आपको पहले मैंने बता दिया इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। और ये जो भी an माइनस 1 an माइनस 2 डॉट 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 a2 a1 a0, ये क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर को। और एक खास बात, यहां पर क्या n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो मतलब कि an 0 नहीं होना चाहिए। अगर an 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो कहानी आ जाएगी n माइनस 1 पे, डिग्री n माइनस 1 हो जाएगी, जबकि हम बात करें n डिग्री का पॉलिनोमियल का। तो an 0 नहीं होना चाहिए, an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी कोई भी 0 हो जाए कोफिशिएंट, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर में 0 भी आता है, बाकी कोई भी हो, लेकिन एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन है कि जो आपका ये वाला कोफिशिएंट है ना, हाईएस्ट पावर जो है उसके आगे वाला कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो n डिग्री का पॉलिनोमियल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आप यहां से 3 डिग्री 2 डिग्री का पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। n को 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। n को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। n को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की। क्या मतलब है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया px
एक्स प्लस 2 का, एक मैंने पॉलिनोमियल लिया पी एक्स एक्स प्लस 2, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं, सबसे पहले मैं P1 कैलकुलेट करता हूं। P1 का मतलब क्या है, मैंने x को 1 से रिप्लेस कर दिया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। x की जगह 1 डाला, 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 3 आ गया। तो P1 की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब क्या है, इस लीनियर पॉलिनोमियल की एट x इजिकल टू 1 वैल्यू 3 है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 है एट x इजिकल टू 1। ऐसे मैं P2 कैलकुलेट करता हूं। P2 आ जाएगा, मतलब x को मैं 2 से रिप्लेस कर रहा हूं, लेफ्ट में भी और राइट में भी 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। ऐसे मैं P ऑफ माइनस 1 कैलकुलेट कर रहा हूं। P ऑफ माइनस 1 क्या आ जाएगा, x की जगह माइनस 1 डालो, 2 माइनस 1 1। P ऑफ माइनस 2, P ऑफ माइनस 2 कैलकुलेट करेंगे, माइनस 2 प्लस 2 0। तो अब आप ये देखो P ऑफ माइनस 2 आपका 0 आ गया। तो अब बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। सो x की वो वैल्यू जो कि यहां पर माइनस 2 है, x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो ये जो आपकी राइट साइड में लिखी है, ये पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है एट x इजिकल टू 1, एट x इजिकल टू 2, एट x इजिकल टू माइनस 1, एट x इजिकल टू माइनस 2। x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस 2 है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए। मैं इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं कुछ क्वांटिटीज कैलकुलेट करता हूं, P ऑफ 0 कैलकुलेट करता हूं। P ऑफ 0, आप P ऑफ 0 का मतलब क्या, आप x को 0 से रिप्लेस कर दो। 0 का स्क्वायर 0, माइनस 5 इंटू 0 0, सिर्फ 6 रह जाएगा। आप खुद से कैलकुलेट करो, आपको पता चलेगा। P ऑफ 0 6 आ गया। P ऑफ 1 कैलकुलेट करो। P ऑफ 1 का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 1, 1 प्लस 1 2, तो वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करो, P ऑफ 2 कैलकुलेट करो। P ऑफ 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, चलो मैं लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0। तो एक जीरो तो हमारे को मिल गया। एक्चुअली अब ये तरीका नहीं है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने का, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। सो P ऑफ 2 क्या आया, P ऑफ 2 0 आ गया। तो x इजिकल टू 2 एक पॉलिनोमियल है, x इजिकल टू 2 एक जीरो है पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। अब एक्चुअली जीरोस निकालते कैसे, ऐसे नहीं निकालते। मैं आपको अलग तरीका बताऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एग्जैक्टली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। x की वो वैल्यूज जहां पर आपके पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 निकल आए। चलो, मैंने अभी आपको सिखाया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या हैं। अब एक्चुअली में निकालते कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। चलो एग्जांपल लेते हैं, फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं। P ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये भी आपने क्लास 9th में देखा था, आपको याद होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अभी मैंने आपको बताया था x की वो वैल्यू जहां पर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए वो आपका 0 होता पॉलिनोमियल। चलो, तो मैं इस पॉलिनोमियल को क्या कर देता हूं, मैं 0 के बराबर रख देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लेता हूं। यहां से जो जो x की वैल्यूज निकलेंगी वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इसके लिए मुझे कौन सा मेथड लगाना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, मुझे माइनस 5x को ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5 आ जाए और प्रोडक्ट जो है वो 6 आ जाए। तो वो कैसे दो नंबर्स हैं, -3 और -2। आपको ये पहले से ही आता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, लेकिन आप अपनी नोटबुक पे करके देखो। तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे, मुझे -5x को ब्रेक करना है। मैं कैसे ब्रेक करूँगा, -3x -2x।
अब आप इनको ऐड करके देख लो, -3x -2x -5x होता है, और प्रोडक्ट करने पे मेरे को 6x स्क्वायर चाहिए था, तो -3x -2x को आप प्रोडक्ट करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, x × x x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल सही किया है, +6 = 0। अब मैं इन दोनों से कुछ कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लिया मैंने, बच गया x -3। अब इन दोनों से मैं कॉमन लेता हूँ, -2 मैंने कॉमन लिया, तो बच गया x, यहाँ पर बच गया -3 = 0। अब यहाँ पर और x -3, यहाँ पर भी x -3 है, मैं दोनों से x -3 कॉमन लेता हूँ, तो ये बन गया x -3 कॉमन लिया तो बच गया x -2 = 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो मतलब कि यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, x -3 = 0 और x -2 = 0। यहाँ से आंसर आया x = 3 और x = 2। तो ये आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप चेक करने के लिए एक बार 3 डाल के भी दे सकते हो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 × 3, 5 × 3 15, 9 - 15 -6 + 6 0, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ गई। फिर से आप 2 डाल के देखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 × 2 10, 4 - 10 -6 + 6 0, तो फिर से आपकी x की ये वैल्यू पे आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो निकालने का तरीका ये है, लेकिन एग्जैक्टली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, x की वो वैल्यूज जहाँ पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जो कि बहुत इजी होता है। px, मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया x + 5। चलो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा लिखने का भी तरीका बता देता हूं। लेट अल्फा बी दी 0, लेट अल्फा बी दी 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं x = अल्फा पुट करूंगा तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। मतलब कि लेट अल्फा बी दी 0 तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जब भी मैं x को रिप्लेस करूंगा अल्फा से तो वो वैल्यू मेरी 0 आ जानी चाहिए। अब मेरा p ऑफ अल्फा क्या है, मतलब कि x की जगह मैं अल्फा डाल दूंगा, अल्फा + 5, राइट में भी डाल दूंगा ना, x की जगह अल्फा + 5 = 0, सो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -5। तो ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया। ठीक है।